मंदसौर जिला अस्पताल की नर्स और डॉक्टर की लापरवाही से 13 साल की मासूम बच्ची की हुई मौत। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस जन मिला सिविल सर्जन से। मंदसौर जिला अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही से 13 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। नर्स का ईगो और डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव सोमिल नाटा के नेतृत्व में आज कांग्रेस जन जिला अस्पताल पहुंचे और मंदसौर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डीके शर्मा से मांग की गई कि जो लापरवाह उन पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर पूजा चौक से घनश्याम पाटीदार पर कार्रवाई की गई, जिसमें पूजा चौक से को निलंबित किया गया है। डॉक्टर घनश्याम पाटीदार को सोकॉन्च नोटिस जारी किया है। डॉक्टर डीके शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नर्स की नहीं, डॉक्टर की भी लापरवाही है। मंदसौर में 2 मंत्री होने के बावजूद भी लगातार जिला अस्पताल में इस तरह लापरवाहियां हो रही है और जिला अस्पताल के अधिकारी भी मान रहे हैं कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है। इस कारण से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। 4 लाख वोट से जीते सांसद सुधीर गुप्ता का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान ने कहा, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ही इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि इस तरह की घटना जिला अस्पताल में हुई है। नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही से एक 13 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। तुरंत कलेक्टर गौतम सिंह से चर्चा कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें नर्स पूजा चौक से पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर घनश्याम पाटीदार पर भी नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है, पर डॉक्टर को हटाने का काम कलेक्टर का नहीं है, कमिश्नर का है। वहां पर भी शिकायत दर्ज कराई है। जांच कर डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, लगातार देखने में आ रहा है राम भरोसे ही जिला अस्पताल ऐसे लापरवाह नर्सों के माध्यम से चल रहा है। दिन भर जिला अस्पताल की नर्सें काम कम करती है, मोबाइल ज्यादा चलाती है। ऐसे लापरवाह स्टाफ पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करना ही चाहिए। फिर एक परिवार ने अपने घर का चिराग खो दिया है ऐसे लापरवाह स्टाफ के कारण। और देखने में आता है कि जिला अस्पताल में कई लोग उपचार के लिए आते हैं, नर्स उनसे अकड़कर और गलत तरह से बात करती है। ऐसे इनके व्यवहार को भी सुधारा जाना चाहिए और समय पर मरीजों का इलाज करना ही चाहिए, जिससे लोगों की जान बच सकेगी। लोगों की जान बची जाती है, वहीं पर लापरवाही के कारण मौत हुई है। क्या बात? देखिए, इस समय इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक सरकार है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में 100 सुशासन है, उसका स्पष्ट प्रमाण कल मंदसौर में देखने को मिला। ये तो केवल एक घटना थी जब एक 13 साल की वंशिका जो केवल सिरदर्द की वजह से अपने जान दे देती है, यहाँ तड़प कर, और यहाँ के डॉक्टरों को कोई सुध नहीं लेनी पड़ती। मेरी बात हुई डॉक्टर घनश्याम पाटीदार से। घनश्याम पाटीदार जी ने कहा कि मेरे को नर्स ने इलाज नहीं करने दिया। बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि एक छोटी सी नर्स कह रही है डॉक्टर को कि तुम इलाज नहीं करोगे, फलाना फलाना डॉक्टर आ रहा है। मेरे ड्यूटी डॉक्टर पर तैनात उस समय जो कॉल करके बुलाया गया डॉक्टर रोहित रिपोर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा मैं रास्ते में हूँ। सिविल सर्जन ने स्वीकारा इस बात को कि वो आने में लेट हुए। 2:30-3 बजे की बच्ची भर्ती थी, 6 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना तड़प तड़प की जान दी। 13 साल की बच्ची को किस तरीके से पाल पोस कर उसके परिवार ने बड़ा किया है, उसके परिवार जानता है उसका दर्द क्या होता है। और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है। 2 कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ हैं, हरदीप सिंह डंग और जगदीश देवड़ा। 4 लाख वोटों से जीते हुए सुधीर गुप्ता सांसद हैं, जो वाहवाही लूटते हैं ऊपर नरेंद्र मोदी के पास बैठकर। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार के विधायक यशपाल सिसोदिया हमारे मंदसौर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन बात कर रहे हैं सुविधाओं की। ये है स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत। नरक अस्पताल के नाम से मंदसौर को जाना जाता है। अभी सिविल सर्जन ने स्वीकारा कि हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल विशेषज्ञों की कमी है, सोनोग्राफी डॉक्टर्स की कमी है, लैब असिस्टेंट की कमी है। एसजीपी मशीन को लेकर के लोग भटक रहे हैं, झालावाड़ कोटा, लेकिन यहाँ पर रेड क्रॉस में पड़ा हुआ करोड़ों रुपया शून्य माना जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मांग है कलेक्टर साहब से भी कि इस ओर भी ध्यान दें। जनता की सेवा के लिए आप आए तो जनता की सेवा पर करें, बाकी संगठन जो निर्देश देगा हम काम करेंगे। लेकिन सिविल सर्जन साहब ने इस बात को लेकर के भी सहमति जताई कि दोनों को निलंबित कर दिया गया, नर्स और डॉक्टर। धन्यवाद जी।
बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन ये ऐसी घटना लगातार हमको मंदसौर सिविल हॉस्पिटल की सुनने को मिल रही है, जहाँ लोग, हमारे अपने लोग परेशान हो रहे हैं। या तो ये रेफरल काउंटर बन चुका है या फिर लोग यहाँ से परेशान होकर अन्यत्र जगह जा रहे हैं। एक छोटे से सर दर्द के कारण, बीपी बढ़ने के कारण, टाइम पर डॉक्टर नहीं मिलने के कारण एक बच्ची, मासूम बच्ची हमारे बीच से चली गई। ये बड़ा दुखदाई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी को इसकी चिंता नहीं। वाहवाही लेने यहाँ लगातार कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आ जाता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ प्रशासन ने खुद ने माना, अस्पताल प्रशासन ने, कि हमारे पास उनके हाथ बांध दिए गए हैं। उनके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं, पर्याप्त नर्सेज नहीं, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, और इसको कोई भरपाई करने को कोई तैयार नहीं। मेरा ये मानना है कि जब हम 500 बेडेड अस्पताल, और जो मंदसौर जिले की जीवनदायिनी, ये संजीवनी है यह हॉस्पिटल, तब हम इसके प्रति इतने लापरवाह हैं, तो किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं जनप्रतिनिधि? लगातार हम ये प्रायः कल दीपक भाई का फ़ोन गया, और उस टाइम पे अगर कोई उस बच्ची के इलाज के लिए पहुंच जाता तो निश्चित तौर पर वो बच्ची हमारे बीच से नहीं जाती, वो हमारे बीच में रहती। मेरा मानना है कि हम सबको लोगों के हित के लिए इकट्ठा होकर यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नहीं, देखिए, इसमें जो तथ्यात्मक जानकारी सामने आई है, उसमें नर्स की भी लापरवाही थी और ड्यूटी डॉक्टर की भी लापरवाही थी। यह कहना गलत है कि सिर्फ नर्स ही दोषी है, डॉक्टर भी दोषी है, जो जानकारी आई है, और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पूजा चौक से जो हमारी स्टाफ नर्स है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और डॉक्टर जो है, ड्यूटी डॉक्टर घनश्याम पाटीदार, उनके खिलाफ भी जो है जांच बिठा दी गई है, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई सर? डॉक्टर घनश्याम पाटीदार और जो उपस्थित स्टाफ नर्स थी, क्या उसे कहीं घर पे जो है सीवियर हेडेक हुआ था और नहाने गई थी शायद वो, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। तो वहीं पर वो गिर पड़ी सीवियर हेडेक होने की वजह से। मरीज के परिजन तत्काल उसे कमलानी हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा मालूम पड़ा है, और वहाँ पर उसका उपचार हुआ, और फिर वो वहाँ से रेफ़र होकर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में आई थी। डॉक्टर राकेश पाटीदार इमरजेंसी ड्यूटी पर थे, बराबर उनके द्वारा देखा गया, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है, और उनके द्वारा उसको उपचारित करते हुए फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया। जिस वक्त पेशेंट आया था उस वक्त उसकी कंडीशन स्टेबल थी। कंप्लेंट थी सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग की। उस वक्त मरीज की हालत खतरे से बाहर थी। मरीज को 4:45 के आसपास बहुत तेज सर दर्द हुआ, और उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ, मतलब बढ़ गया था। उसके बाद जो है हमारी स्टाफ नर्स ने ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया। ड्यूटी डॉक्टर कॉल पर नहीं गए, ऐसा रजिस्टर को देखने पर मालूम हुआ है। जो जानकारी हासिल हुई है कि ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा कॉल रजिस्टर पे साइन नहीं किए गए हैं, और उस मरीज को उन्होंने तत्काल जाके नहीं देखा है। इसका कारण उन्होंने बताया कि इमरजेंसीज थी और संडे का दिन था, तो और भी पेशेंट इमरजेंसी में थे जो सीरियस थे। चूँकि एक ही डॉक्टर रहता है, इमरजेंसी में डॉक्टरों की कमी है, तो उनका उपचार करने के बाद वो सीधे वार्ड में गए थे। अब ड्यूटी डॉक्टर का ये कहना है कि नर्स ने उस मरीज को नहीं दिखाया। क्या कोई ईगो बताया जा रहा है कि सर? नहीं, ईगो नहीं, शायद किसी विषय को लेकर के, किसी मरीज के विषय को लेकर के डॉक्टर घनश्याम पाटीदार की जो स्टाफ नर्स हैं, उनसे कुछ किसी विषय को लेकर के, किसी मरीज के ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कहीं ना कहीं कोई विवाद की स्थिति जो है वो निर्मित हुई थी, ऐसा मालूम पड़ा है। पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर जो भी हो, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई स्टाफ नर्स अगर किसी ड्यूटी डॉक्टर को बुलाती है, तो ड्यूटी डॉक्टर के दायित्व में आता है कि वो तुरंत जाकर के मरीज को अपनी सेवाएं दे। थैंक यू सर। नहीं, निश्चित रूप से जानकारी सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से संवाद ऑडियो के माध्यम से वायरल हुआ, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने उस सारे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करी, मैंने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, और मैंने जैसे ही मुझे जानकारी, मैंने कलेक्टर गौतम सिंह जी से चर्चा करी। मैंने जो सिविल सर्जन हैं CS डॉक्टर DK शर्मा, उनसे बातचीत करी है, और चर्चा में ये भी सामने आया था कि जो केस प्रकरण का जो शीट बनती है, उस प्रकरण की शीट ब्लैंक है, कोरी पड़ी हुई है। जिसको जितना उपचार करना था, देखना था, समय डालना था, यहाँ तक कि डॉक्टर को कॉल करने को लेकर के, जो कॉल लेकर के जाने वाला व्यक्ति होता है, जो स्वास्थ्य कर्मी होता है, उसके भी कॉल अटेंशन पर
चिकित्सक महोदय ने कॉल रिसीव करने के लिए तक मना कर दिया। मैं किसी भी प्रकरण की गहराई में गंभीरता में जब तक नहीं जाता हूँ तब तक कोई वक्तव्य देता नहीं हूँ। और तब जब आज मेरी सुबह कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, मेरी DK शर्मा से बातचीत हुई, तो मैंने खुद ने कहा कि ये घोर लापरवाही है। इस घोर लापरवाही का निश्चित रूप से प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। और एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने स्वयं इस बात को लेकर के रेखांकित किया कि जो भी दोषी हो, कोई कम दोषी होगा, कोई ज़्यादा दोषी होगा, किसी को सज़ा देने का अधिकार उच्च अधिकारियों का होता है, किसी को निचले अधिकार जो होते हैं वो नीचे के अधिकारियों का होता है। तो उस दिशा में पूजा का नाम आया था, जो जिला चिकित्सालय में GNM है। उसको निलंबित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन का है। उन्होंने अपना पूरा प्रोविजन बना करके कलेक्टर को दिया, तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया। लेकिन अब शोकाज नोटिस चिकित्सक में से पाटीदार हैं, उनको देते हुए इस आशय की जो गलती हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसको लेकर के मेरा कलेक्टर साहब से संवाद भी हुआ है। हमारी जो चर्चा हुई, चर्चा में निकल कर आ रहा है कि सारे प्रकरणों को जो चिकित्सक के विरुद्ध है वो कमिश्नर देखेंगे। तो उसको लेकर के और बात आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ी जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से लापरवाही के कारण से बच्ची को आप देखोगे नहीं, 3-3 घंटे तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। और आपको जो कॉल अटेंशन जो विशेष जो ये कहें कि उस घटनाक्रम में जब बहुत मरीज सीरियस होता है और सीरियस गंभीर और सीरियस मरीज के लिए जब कॉल जाता है, तो कॉल को रिसीव करने के लिए भी अगर आपका उस रजिस्टर पे दस्तखत नहीं, आप कॉल लेने से मना कर रहे हो, और आपकी जो पूरी जो एक शीट होती है जिसको कैश शीट बोलते हैं, उस कैश शीट में आपने कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो इससे सीधा स्पष्ट हो रहा है कि आपने उस पेशेंट को देखा ही नहीं। इतनी बड़ी घोर लापरवाही इसमें हुई है। और तब जब ये सारी बातें सोशल मीडिया के सामने से आई थी, तो मैंने भी अपने दायित्व का निर्वहन किया और मैंने स्वयं कलेक्टर साहब से चर्चा करी। मैंने स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा से बात करी और हमने कहा कि इसमें जो भी गलती की है, जिसने भी गंभीर लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हालांकि जो बिटिया चली गई है, दिवंगत हो गई है, वो तो भरपाई उसकी कोई कर नहीं सकता, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसमें जिसकी भी लापरवाही हुई है, चाहे फिर बड़ा डॉक्टर हो, चाहे छोटा डॉक्टर हो, चाहे मझोला डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई अपेक्षित होना चाहिए।